मैंने एक उनकी तकरीब देखी कि वो मदरसा खामोशी से लास्ट मैं 6 महीना पहले जब टेंगरा में उनका एक मतलब मदरसा चलता है जो 22 सालों से खामोशी से उन्होंने कभी इजहार नहीं किया कि हम मदरसा चला रहे हैं। उसमें 500 बच्चे, जहां डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और तमाम तरह के वहां सुविधा वहां उस मदरसे में है। तो ये खामोशी से काम, टेंगरा में वो खामोशी, हमारे एमएलए स्वर्ण कुमार साहा जी भी थे, उन्होंने कहा कि आप इतना, खालिद भाई इतने बड़े काम करते हैं, हमें तो मालूम नहीं था, तो हमें भी कुछ मतलब मौका दीजिए कुछ सेवा करने का, मदरसे के बच्चों को सेवा करने का। तो वो बोले ठीक है मैं देखूंगा, लेकिन वो खामोशी से काम करते थे। तो वो समाज में बढ़ चढ़ के, मैंने अपने आंखों से देखा कई बच्चों को, उन्होंने, उनके फीस नहीं होता था तो वो फीस जो है अपने ऑफिस, स्कूल फीस अपने ऑफिस से अपने लोगों से पूछ लेते थे, दिया करते थे। गरीबों का बहुत बड़ा मसीहा थे और एक बहुत ही मतलब काबिले 27, मैं कहूँगा कि इतना बड़ा नेता हम लोग जो खो दिए हैं। देखिए आज बहुत ही मतलब बड़ा आज हम लोगों के लिए सदमा का दिन है। जिस तरह से हमें सुबह खबर हुई कि हमारे बीच हमारे खालिद इबादुल्ला, हमारे जो बड़े भाई थे वो नहीं रहे, तो जिस तरह से मुझे एकदम शौक लगा कि अचानक ऐसा कौन सा मतलब हुआ, क्या हुआ जो हमारे बीच में वो नहीं रहे। तो वो इतने बड़े मतलब सियासतदान थे, इतने बड़े कद के नेता थे, माइनॉरिटी में बहुत ही एक्टिव पर्सन थे और उनसे इम्प्रेस होकर के हमारी नेत्री जी ममता बनर्जी ने उन्हें एक नई जिम्मेदारी भी दी थी, जो वो उन्होंने सचिव पद थे नियुक्त हुआ। तो वो हमारे बीच में ये शोक का लम्हा है। मैं बता नहीं सकता हूँ कि आज हम लोग को ये जगह, ये जो खाली जगह को हम लोग कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हम लोग तमाम लोगों के लिए आज तमाम लोग हम लोग इस सदमे से उठ नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से हम लोगों को सुबह का ये वाक़या मालूम हुआ जैसा कि हमारे बीच में खालिद साहब नहीं रहे, तो हमें बहुत ही दुख की बात है। और मैं आपके चैनल के व्यूअर से मैं बोलना चाहूँगा कि उनके तमाम जो उनके 3 बच्चे वो अपने पीछे छोड़ के गए हैं, अल्लाह उन्हें सब्र और तहम्मुल अता करे। हम वो तीनों बच्चियों को बोलेंगे कि जो बहुत बड़ा पहाड़ उनके लिए टूटा है, तो ये बहुत ही शोक का मतलब घड़ी है। हम लोग मैं बयान नहीं कर सकता हूँ अशफाक भाई, इसलिए कि कल मैंने उनके साथ में तकरीबन 6 से 7 घंटा मैं उनके साथ में रात में डिनर किया हूँ। हमें सोच करके कि वो हमारे बीच में नहीं है, बहुत ही ये दुख भरी खबर है जो इसको हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे। उनके इस अचानक मौत से टीएमसी पार्टी को कितना नुकसान? देखिए, तो ये तो नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होगा। खासकर देखिए हमारे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को बहुत नुकसान होगा। वो इतने एक्टिव थे कि हम समझते हैं कि वो डेली मतलब लोगों के लिए ऑफिस में, हमारे तृणमूल भवन, वो एक ऐसे नेता के समझ लिए कि बहुत ही मतलब लोगों के बीच में रहना पसंद करते थे। लोगों की जो आवश्यकता होती थी वो सुनते थे। वो अपने हमारे जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सभापति श्री सुब्रतो बख्शी जी को वो मैसेज देते थे। तो हमारे बीच में मतलब बहुत एक्टिव पर्सन थे। उनका फुलफिल मतलब हम समझते हैं कि खासकर माइनॉरिटी तबके के जो लोग हैं उनको बहुत ही नुकसान पहुंचेगा। जो वो समाज में हर छोटे बड़े प्रोग्राम में हर जगह वो पेश रहते थे। कलकत्ता शहर में हम लोगों ने देखा कि खालिद इबादुल्ला कमोबेश हर मुस्लिम तंजीम से जुड़े हुए थे, तो मिली अदारों का कितना नुकसान होगा खालिद इबादुल्ला के चले जाने से? देखिए, खालिद इबादुल्ला समझ लिए कि समाजी और मिली अदारों को भी बहुत ही एक बड़ा नुकसान इसलिए होगा कि वो पिछले 30 से 32 साल से, हमारी लास्ट वीक में बात हो रही थी, 30-32 से वो एक्टिव पॉलिटिशियन थे, समाज सेवी थे। देखिए, मैंने एक उनकी तकरीब देखी कि वो मदरसा खामोशी से लास्ट मैं 6 महीना पहले जब टेंगरा में उनका एक मतलब मदरसा चलता है जो 22 सालों से खामोशी से उन्होंने कभी इजहार नहीं किया कि हम मदरसा चला रहे हैं। उसमें 500 बच्चे, जहां डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और तमाम तरह के वहां सुविधा वहां उस मदरसे में है। तो ये खामोशी से काम, टेंगरा में वो खामोशी, हमारे एमएलए स्वर्ण कुमार साहा जी भी थे, उन्होंने कहा कि आप इतना, खालिद भाई इतने बड़े काम करते हैं, हमें तो मालूम नहीं था, तो हमें भी कुछ मतलब मौका दीजिए कुछ सेवा करने का, मदरसे के बच्चों को सेवा करने का।
तो वो बोले ठीक है मैं देखूंगा, लेकिन वो खामोशी से काम करते थे। तो वो समाज में बढ़ चढ़ के, मैंने अपने आंखों से देखा कई बच्चों को, उन्होंने उनके फीस नहीं होता था तो वो फीस जो है अपने ऑफिस, स्कूल फीस अपने ऑफिस से अपने लोगों से पूछ लेते थे, दिया करते थे। गरीबों का बहुत बड़ा मसीहा थे और एक बहुत ही मतलब काबिल सताइश, मैं कहूँगा कि इतना बड़ा नेता हम लोग जो खो दिए हैं। वो कलकत्ता शहर में समझ लिए कि कलकत्ता शहर ही नहीं, पूरे बंगाल के वो समझ लिए सभी के दिलों में बसने वाले खालिद अबदुल्ला साहब थे। खालिद अबदुल्ला जितने बड़े नेता थे, टीएमसी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थे, आज उनकी जो उनका जो जनाजा उठा, उनका जो दफन हुआ कब्रिस्तान गोबरा में, तो उतनी ज़्यादा लोगों की भीड़, या फिर कहे कि टीएमसी से बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, कि क्या वजह था? क्या आपको इसमें अफसोस होता है? भीड़ थी, भीड़ जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी, इसलिए कि आज लोगों को थोड़ा सा बटे हुए थे। आज कलकत्ता शहर में समझ लिए कि 200 साल का ये एक प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन भीड़ तो थी, काफ़ी लोग, सारे लोग आए। हम समझते हैं कि हमारे रियासत की वजह सबसे पहले उन्होंने ताज़ियत पेश की। हमारे यूथ आइकन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं जो अभिषेक बनर्जी, उन्होंने भी इज़हार ताज़ियत वो पेश किए। हमारे जो सभापति जो हमारे स्टेट तृणमूल कांग्रेस के जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने सुब्रतो बख्शी जी भी ने उन्होंने इज़हार ताज़ियत पेश किया तमाम लोगों अहले अहवाल को, मतलब कि हम तमाम लोग आपके साथ में हैं। अब रहा कि आपने सवाल किया कि सारे लोग नहीं थे, भीड़ नहीं थे, हमारे तृणमूल भवन से भी बहुत सारे नेतागण। मैं सवाल को और भी आसान कर देता हूँ एहतशाम साहब, कि खालिद अबदुल्ला कलकत्ता के उर्दू बोलने वाले मुसलमानों की एक आवाज़ थे। आज कलकत्ता के उर्दू बोलने वाले जो मुसलमान, वो बेशतर नहीं थे, बेशतर लोग कलकत्ता शहर में मुशायरा के जश्न में डूबे हुए थे। अब बोलिए। देखिए, एक्चुअली ये तो एक्सीडेंटल सामने पेश आया, लोग को तो खबर नहीं रहती है। ये एक वाक़या हुआ, वो भी मतलब इसमें कल जो हम लोग एक साथ में हमारे जो उर्दू के जो 200 साल का जो प्रोग्राम हुआ जश्न में तो उसमें उन्होंने कल हम लोग एक साथ में डिनर किए, शिरकत किए। ऐसी कोई बात नहीं है कि, लेकिन क्या है कि वो भी मतलब पेश कलकत्ता शहर समझ लिए कि एक बहुत बड़ा उर्दू ज़बान, हिंदी ज़बान बोलने वाला नेता को खोया है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब उसमें सारे लोग शामिल नहीं हुए। देखिए, ये तो प्रोग्राम किसी चीज़ का होता है तो ये बहुत पहले से प्रोग्राम का सब कुछ हो जाता है। तो ये समझ लिए कि हम लोगों के लिए ये बहुत ही दुख की बात है। अशफाक भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके तमाम परिवार को मैं सब्र तहम्मुल, हालात बंगाल के जितने भी वर्ष है, एक हमने अच्छा दुआ को रहेगी कि अल्लाह से उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे, इसलिए कि वो बहुत बड़े खिदमतगार थे और वो हमारे बीच नहीं है। उनके तमाम जो 3 बच्चियां हैं उनको अल्लाह पाक मैं दुआ करूंगा कि सब्र तहम्मुल दे। और मतलब इस तरह से मैं बता नहीं सकता हूं कि उनके ऊपर में क्या पहाड़ टूट रही है। हम लोग तमाम लोग जितने भी नेतागण उनके, हमारे समझ लिए कि माइनॉरिटी के तृणमूल कांग्रेस के माइनॉरिटी के सभापति, हमारे तमाम लोग उनमें वहाँ पहुँचे थे। हाजी नूरुल इस्लाम साहब भी वो आए हुए थे। तमाम नेतागण जो हमारे स्टेट के माइनॉरिटी सेल से, तमाम लोग उनके घर में जाके इज़हार ताज़ियत किए। हमारे बहुत सारे मंत्री उनको आकर करके मतलब उनके घर में आकर के इज़हार ताज़ियत पेश किए। तो ये बहुत दुख भरा लम्हा है। हम लोगों से ये फुलफिल, हम समझते हैं ये खाली खाना को कभी हम लोग फुल नहीं कर पाए। खालिद अबदुल्ला जैसा शख्स मैं मतलब याद ही किया जाएगा। और आज का दिन बहुत ही मतलब बहुत बड़ा ये समझ लिए कि हम लोग के लिए गम की माहौल है, ये हम लोग बता नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के तमाम व्यूवर्स के माध्यम से बोलूँगा कि अल्लाह उनके तमाम परिजनों को, तमाम परिवार को सब्र तहम्मुल अता करें। और आप लोगों भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करें।